प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात, हम मसीही लोग एक चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें बताने की कोशिश बहुत बार की है। चाहे वो नया नियम हो, चाहे वो पुराना नियम हो, हम कभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पुराना नियम और नया नियम ये है क्या चीज़। ज़्यादातर बहुत सारे मसीही लोग इस बात से अनजान रहते हैं और उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें परमेश्वर के तरफ से 3 प्रबंध दिया गया था। परमेश्वर ने मनुष्यों को 3 प्रबंध दिया गया था और वो 3 प्रबंध से ही उसने अपनी इच्छा को जाहिर करने की कोशिश की। और उसकी इच्छा क्या थी? तो पहला प्रबंध जब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रबंध उत्पत्ति 1 से लेकर के निर्गमन 20 तक, यहाँ पे पहला प्रबंध जो जिसे हम आदम यानी उत्पत्ति आदम से लेकर के निर्गमन 20 तक, मूसा तक, ठीक है। यहां पर पहला प्रबंध है परमेश्वर के साथ व्यक्तियों और परिवारों के रूप में व्यवहार करना। मतलब परमेश्वर मनुष्यों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करता था। और ये कब तक चलता रहता था? मनुष्य जाति के आरंभ लगभग 2500 वर्षों तक इसी प्रकार से परमेश्वर ने लोगों से बात किया, उनके पारिवारिक, उनके मुखिया से, उनके याजक से, एक एक परिवार से बात करता था। यह हो गया कौन सा प्रबंध है? ये था पुरखाओं का प्रबंध, है ना। ये पुरखाओं का प्रबंध था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 3 प्रबंध जो है, हमें प्रमुख 3 प्रबंध हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो जिसे हम पुरखाओं का प्रबंध कहते हैं, पहला। और दूसरा है यहूदी प्रबंध। अब ये यहूदी प्रबंध निर्गमन 20 से शुरू होता है, प्रेरितों के काम 2 तक। याद रखें इस बात को, ये यहूदी प्रबंध था। पहले यहूदी प्रबंध लागू नहीं हुआ था जब तक वहां पर मूसा को सीने पर्वत पर 10 आज्ञा की पट्टिका नहीं मिली थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रबंध है, ये कब तक लागू था? ये जैसे कि पुरखाओं का जो प्रबंध था वो करीबन 2500 वर्षों तक लागू था, और ये जो प्रबंध था ये 1500 वर्षों तक लागू था। ये प्रबंध, इसी प्रबंध से परमेश्वर बात करता था। तो और उसके बाद अब आता है मसीही प्रबंध, है ना। मसीही प्रबंध तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय से लेकर के आज तक, पूरे दिन, अभी तक, प्रेजेंटली, ये मसीही प्रबंध है। अब ये प्रबंध बोल रहे हैं, ये है क्या चीज? आप कह रहे होंगे ये प्रबंध है क्या चीज भाई? तो ये प्रबंध जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर कैसा चाहता था, अपना काम कैसे कराना चाहता था, ठीक है। तो जैसे कि पुरखाओं का प्रबंध में जिसको जो आज्ञा दिया गया था वो उसके विरुद्ध में कभी भी कोई काम नहीं किया, जैसा बोला गया था वैसे किया। आदम को जो आज्ञा दिया गया था वो नूह को नहीं दिया गया था, नूह को जो आज्ञा दिया गया था वो अब्राहम को नहीं दिया गया था, है ना। फिर उसके बाद जो मूसा को आज्ञा दिया गया था, है ना, जो मूसा को आज्ञा दिया गया था वो और किसी को नहीं दिया गया था। इस प्रकार से अब यहूदी, और ये किस प्रकार से यहाँ पर देखिए, पुरखाओं के प्रबंध में जो है एक फैमिली रहता था, फैमिली के थ्रू बात करता था, याजकों के द्वारा बात करता था, होम बलि, मेल बलि, जो भी बलि चढ़ा करके। लेकिन यहाँ पर जब मूसा का प्रबंध शुरू हुआ तो यहाँ पे जातियां से शुरू हो गई, जातियां से शुरू हो गई। ये इस प्रकार से, ये 2 भाग में हम यहाँ पे बात करेंगे इसे। ये पहला भाग में मैं आज ये बता देना चाहता हूं कि जातियां से किस प्रकार से शुरू हुई पहला प्रबंध। ये मूसा जो है, मोजेस का जो है, 6 लाख लोग मिस्र से निकले, तो उन्हें वो एक जाति बन चुके थे। और वो जाति कहां से था? वो अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से 12 बेटे, 12 बेटे से 12 गोत्र से लाखों लोग हो गए। और वही जो है एक बड़ा जाति बन गया, उसे इजरायली जाति या यहूदी जाति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे नियम दिया गया 10 आज्ञा के द्वारा। अब यहां पर हम देखते हैं मसीही प्रबंध। तो मसीही प्रबंध जब आया, पुरखाओं का प्रबंध खत्म हो गया। पुरखाओं, देखो, जब मूसा का प्रबंध आया, यहूदी प्रबंध आया, तो पुरखाओं का प्रबंध खत्म हुआ, ठीक है। फिर पुरखाओं का प्रबंध
जब तक था 2500 वर्ष तक, फिर उसके बाद 1500 वर्ष तक मूसा का प्रबंध था, यानी कि यहूदियों का प्रबंध, मूसा की व्यवस्था। तो अब जैसी मसीही प्रबंध शुरू हुआ तो मूसा की व्यवस्था और मूसा का प्रबंध सब खत्म हो गया। उसके बाद यहां पर मसीही प्रबंध शुरू हुआ। परमेश्वर देखिए किस प्रकार से काम कराता है, क्योंकि व्यवस्था जो थी वो अन्य जाति और यहूदियों के बीच में एक दीवार थी, वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ पाते, लेकिन उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने खत्म कर दिया और आज सारे लोग परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। इसे हम मसीही प्रबंध कहते हैं और ये अनुग्रह का दिन है। और मसीही प्रबंध में कलीसिया उत्पन्न हुई। याद रखिए, कलीसिया जो है पुराने नियम में नहीं है, ठीक है। आराधना होती थी, बैठते थे लोग, जो भी है वो व्यवस्था जो थी वो मूसा ने दिया था या परमेश्वर ने दिया था, वो यहूदियों के लिए था। निर्गमन 20 में आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण में भी पढ़ सकते हैं, है ना। ये जो है पूर्वजों का नहीं था, मूसा की व्यवस्था पूर्वजों के लिए नहीं था, और पूर्वजों का व्यवस्था मूसा के लिए नहीं था, और मूसा की व्यवस्था आज हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था विवरण 5:3 में आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मसीही प्रबंध है, मसीही युग है, और ये तीनों युगों को परमेश्वर ने बांटा है और आज उसके पुत्र के द्वारा उसने हमसे बातें की, और तभी हम सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख आ पाए। आपको एक बात बता रहा हूं, पुरखाओं में और मूसा के युग में, ये दो युग में कोई भी परमेश्वर को पिता कह के संबोधित नहीं किया, लेकिन जब मसीही प्रबंध शुरू हुआ तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता कह के संबोधित करने का ये अवसर मिला। यीशु के द्वारा, यीशु हमारा भाई है, यीशु हमारा मित्र है, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और हम लेपालक हैं, गोद लिए हुए बच्चे हैं उसके, हमें बच्चे बेटा बनने का अधिकार मिला और हम उसे पिता और अब्बा कह के पुकार सकते हैं। ये था 3 प्रबंध। इसके विषय में हम अगले भाग में भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।